बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक शौक की सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बना रही हूँ मैं आलू गोश्त। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत मज़े की इसकी रेसिपी है। जितना मज़े का ये देखने में लग रहा है उससे ज़्यादा मज़े का इसका जायका बनता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू गोश्त बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैं इसे मटन में बना रही हूँ, आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक कुकर ले लिया है और इसमें 1 किलो मटन डाल दिया है। 3 कटे हुए प्याज इसमें डाल दिए हैं। 2 टमाटर कटे हुए डाल दिए हैं। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2 खाने के चम्मच। नमक डाला है 1 चाय का चम्मच और इसके अंदर पानी डाला है 1 कप। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमने कुकर को बंद करना है और इसे पकने के लिए रख देना है। जैसे ही कुकर की विसल बजेगी हम इसे 15 मिनट के लिए पका लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए पकाएंगे तो वो अच्छी तरह से गल जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 15 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें पानी होगा तो आप पहले पानी को खुश्क करेंगे। एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें आधा कप ऑयल डाल दिया है। साबित गरम मसाला में मैंने इसके अंदर 3 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, 3 लौंग डाले हैं और 1 मैंने इसके अंदर बड़ी इलायची डाली है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है। हल्की आग के ऊपर मसालों को थोड़ा सा भून लें। थोड़ी देर में ही मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद जी कुकर को उठाएं और उसके अंदर जो तमाम चीज़ें हैं गोश्त के साथ वो कढ़ाई के अंदर डाल दें। तला हुआ गोश्त, प्याज, टमाटर सब कढ़ाई के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आग को तेज़ कर लेना है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसे हम तेज़ आग पे भुनेंगे भी और साथ साथ मसाले भी शामिल करेंगे। सबसे पहले 2 चाय के चम्मच सुरख मिर्चें इसके अंदर डाल दी हैं मैंने। इसके साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लें। कुटा हुआ धनिया इसके अंदर डाल दें 1 चाय का चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लें। तेज़ आग के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए इसे बहुत अच्छे से भून लें। सालन में अगर सुरख मिर्चें आप बॉईल करने के बाद, ऑयल डालने के बाद डालते हैं तो उसका कलर बहुत ही अच्छा बनता है। तेज़ आग के ऊपर 10 से 12 मिनट बहुत अच्छे से मैंने इसे भून लिया है। देखें तो बहुत अच्छी सी लुक आ गई है। अब यहाँ पे इसके अंदर आलू शामिल करने हैं। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, छील लिए और उनको काट लिया। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटा रखना चाहे, बड़ा रखना चाहे, जिस तरह भी आलू को काट लें और इसके अंदर शामिल करके इसको भी 3 से 4 मिनट तेज़ आग के ऊपर अच्छे से भून लें। शोरबे के लिए इसके अंदर आधा लीटर उबलता हुआ पानी मैंने डाला है। इसको कवर कर दे 10 से 12 मिनट के लिए, दरमियानी आग के ऊपर रख दे ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं। पकते हुए सालन के अंदर कभी भी ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप गर्म पानी या उबलते हुए पानी का इस्तेमाल करेंगे, एक तो सालन की लुक बहुत अच्छी बनेगी, एक वो टेस्ट में बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आप उसमें किसी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फ़ौरन गल जाएगी। जैसे मैंने आलू डाले हैं, आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दें। काली मिर्च बारीक पीसी आधा चाय का चम्मच डाल दें। ये शोरबे को बहुत अच्छा सा टेस्ट देती है तो एंड पे ज़रूर शामिल करें। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। सालन हमारा तैयार है। लुक में जितना मज़े का बना है उससे ज़्यादा मज़े का ये खाने में है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, विजिट कर लें ताकि इस तरह की किसी की मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाए। मेरे चैनल को विजिट करें। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।